testimony to the kind of enabling environment created by our Prime Minister where vision meets execution, policy meets industry, and innovation meets opportunity. Support in organizing this important conclave. Maharashtra has always held a central place in India's maritime journey, and this partnership is making India a true maritime superpower. Despite thankfulness and deep gratitude to all the ministers from the foreign countries, very valuable participation and fruitful engagement in the India Maritime Week 2025. Initial remarks setting the tone and context of the Maritime Leaders Conclave. आणि आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आजच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रसंगी मी मनोगताकरता पाचारण करते. Inviting the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis, for his remarks. Please put your hands together. इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया से आए हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उसके कारण होने वाला जो फायदा है उसको प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर री इमेजिनिंग द मैरीटाइम स्पेस ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सामुद्रिक शक्ति का जो आविष्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं और दुनिया के व्यापार में भारत की एक नई भूमिका जो हम देख पा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से ये धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र जैसा राज्य ये मैरीटाइम के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। हमारा JNPA आज देश का सबसे बड़ी कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करने वाला पोर्ट बना है और अब उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक उपहार जो महाराष्ट्र को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे इसलिए इस सपने को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे मैरीटाइम की इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के निवेश के हमने MOUs किए हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक MOUs भी किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग मैरीटाइम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी ला पाएंगे। हम लोग नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, नया ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए भी होस्ट स्टेट के रूप में बहुत ही सफल इस प्रकार का यह आयोजन रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने महाराष्ट्र को यह मौका दिया कि हम इस मैरीटाइम वीक को होस्ट कर पाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो मैरीटाइम विजन है उस विजन को आगे ले जाने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा अग्रसर होगा। और दुनिया से पधारे हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैरीटाइम के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत
एक बहुत अच्छी जगह है और भारत में भी महाराष्ट्र एक बहुत कारगर और बहुत अच्छी जगह है। इसलिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ मिलकर भारत में विकास करेंगे, महाराष्ट्र में विकास करेंगे। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। India's coastline and strategic location make it central to global maritime trade, handling over 90% of our cargo volume. The sector is a cornerstone of economic growth. Guided by Maritime India Vision 2030 and Amrit Kaal Vision 2047. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a maritime renaissance is underway to make India a major shipbuilding nation. अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। जीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। Government of India has launched a shipbuilding reform package of about 70,000 crore rupees, which focuses on 4 strategic pillars: financial support, long-term financing, infrastructure modernization, and policy reforms. These reforms are expected to unlock 4.5 million gross tonnage shipbuilding output per annum, attract 4.5 lakh crore rupees investment, and generate 3 million jobs, positioning India as a global shipbuilding powerhouse. Global confidence is surging, reflected in recent landmark partnerships. CMA CGM ordering vessels from Cochin Shipyard. HD Queso and Cochin Shipyard launching ship block fabrication facility in Kochi. Cochin Shipyard and DP World developing offshore fabrication and ship repair clusters. Swarm DHI and Samsung Heavy Industries collaborating. Acquisition of Colombo Dockyard by Muscat Dock. Today, the Honorable Prime Minister dedicates a suite of transformative initiatives to the nation. Shipping Corporation of India, expansion of fleet to 216 vessels by 2047. Launch of India's own Bharat Container Shipping Line with 51 container vessels, oil and gas vessel orders worth 47,800 crore rupees. Green Tug Program, acquisition of 100 eco-friendly tugs worth 12,000 crore rupees by 2040. Dredging Corporation of India, acquisition of 11 dredgers. That is, a total acquisition of 437 vessels, boosting the domestic shipping and shipbuilding ecosystem. India is entering a new era of maritime self-reliance and global leadership. This is Maritime Amrit Kaal, India's global maritime future. Double. Cargo volume surged nearly 50%. Inland waterways cargo grew 8x. Cruise passengers quadrupled. Seafarer base expanded 2.5x. Under the Maritime Amrit Kaal Vision 2047, India aspires to become a leading maritime nation with quantum leaps in port capacity, shipping and sustainability. India enacted 5 landmark maritime laws, replacing colonial frameworks with modern, investor-friendly legislation. भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि
समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे। और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। The winds of change are evident with development of mega ports, transshipment hubs, and green hydrogen hubs, marking a new era of maritime strength, global connectivity, and self-reliance for India. This momentum now culminates in India Maritime Week 2025, a landmark moment of global collaboration with participation of around 85 countries, policymakers, industry leaders, and investment opportunities. Now we dedicate over 600 MOUs worth 12 lakh crore rupees are being signed, building a strong, self-reliant maritime India. The MOUs span across port-led industrialization, port development, sustainability, and shipbuilding. India is now promoting shipping as core infrastructure, and GIFT IFSC is emerging as a globally competitive hub for ship ownership and flagging with attractive tax and policy incentives. India welcomes foreign companies to flag and own ships under its jurisdiction with simplified norms and global best practices. And now, these MOUs are dedicated to the nation as a collective commitment to maritime excellence, economic resilience, and global leadership. India Maritime Week 2025 sets the course. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, शांतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, शिपिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज से जुड़े लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में अभिनंदन करता हूं। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी। जो अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयू भी जारी हुए। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर
तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है। और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की। एक और बड़ा काम हुआ है जेएनपीटी में। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ। इसके लिए मैं आज सिंगापुर के अपने साथियों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी
स्टैंडर्डाइज करेगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी कम हो जाएगा। साथ ही शिपिंग सेक्टर के ये रिफॉर्म एक प्रकार से बीते एक दशक की हमारी रिफॉर्म जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवे पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवे की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। आज भारत में एवरेज कंटेनर ट्वेल टाइम 3 दिन से भी कम रह गया। ये कई विकसित देशों से भी बेहतर है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स से घटकर सिर्फ 48 आवर्स रह गया। इससे भारतीय पोर्ट ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और एट्रैक्टिव बन गए। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने काफी अच्छा सुधार किया। और साथियों, शिपिंग सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। भारत के सीफेरर्स की संख्या पिछले एक दशक में 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी समुद्री तट पर जाएंगे तो कोई न कोई शिप होगा जहां कोई न कोई भारतीय सीफेरर आपको मिलेगा। आज भारत सीफेरर की संख्या में के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में आ चुका है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर, हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, शिप बिल्डिंग भी आज के भारत की टॉप प्रायोरिटी में है। एक समय था जब भारत दुनिया के शिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। यहां से अजंता केव बहुत दूर नहीं है। वहां आपको 6th सेंचुरी का एक चित्र दिखेगा। इसमें एक 3 मास्टेड शिप का डिजाइन आपको मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं 6th सेंचुरी के चित्र में 3 मास्टेड शिप का डिजाइन
और ये डिजाइन इसके सदियों बाद दूसरे देशों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सदियों का फैसला था। साथियों, भारत में बने शिप ग्लोबल ट्रेड का अहम हिस्सा हुआ करते थे। फिर हम शिप ब्रेकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब भारत फिर से शिप मेकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। भारत ने अब लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का दर्जा भी दे दिया है। ये पॉलिसी डिसीजन इस कार्यक्रम में मौजूद सभी शिप बिल्डर्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे आपको फाइनेंसिंग के नए विकल्प मिलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी और क्रेडिट की सुविधा आसान होगी। और साथियों, इस रिफॉर्म को गति देने के लिए सरकार भी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड का विकास होगा, एडवांस मैरीटाइम स्किल तैयार होगी और युवाओं के लिए लाखों जॉब जनरेट होगी और आप सभी के लिए भी इससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल समुद्री सुरक्षा की नींव रखी, बल्कि अरब सागर के ट्रेड रूट पर भारतीय सामर्थ्य का परचम भी फहराया है। उनके विजन ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत आज ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूती देना चाहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स के निर्माण में जुटे हैं। यहां महाराष्ट्र के वाढवण में ही 76,000 करोड़ रुपए की लागत से नया पोर्ट बनाया जा रहा है। हम अपने मेजर पोर्ट की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कंटेनराइज कार्गो शेयर में भी भारत का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में आप सभी हमारे अहम पार्टनर हैं। हम आपके आइडियाज, इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं। आप भी जानते हैं, भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के तहत इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। भारत की एक और विशेषता है, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और रिलायबिलिटी। When the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को
बहुत मजबूती से निभा सकता है। ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है। हमारे मैरीटाइम और ट्रेड इनिशिएटिव इसी बड़े विजन का हिस्सा है। इसका एक उदाहरण है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ट्रेड रूट्स को फिर से डिफाइन करेगा। ये क्लीन एनर्जी और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा। साथियों, आज हमारा फोकस इंक्लूसिव मैरीटाइम डेवलपमेंट पर भी है। ये तभी संभव है जब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमें मिलकर इन सभी का सामना करना होगा। साथियों, आइए हम सब साथ मिलकर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को और तेजी से आगे बढ़ाएं। एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करें। एक बार फिर आप सभी का इस समिट का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। राजन।